ओके, थर्ड वर्ल्ड वॉर एक्चुअल में आज से लगभग 70 साल पहले 1958 में ही शुरू होने वाली थी, जब यूएस एयरफोर्स के एक बॉम्बर ने साउथ कैरोलिना के घर के एक गार्डन में गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। मुर्गी के बच्चों की। संभव ये नहीं फटा, पर इसने अपने नीचे कुछ मुर्गी के बच्चों को दबाकर मार डाला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती है, ना सिर्फ दो पावरफुल कंट्रीज की लड़ाई से, बल्कि किसी राष्ट्रपति की लापरवाही या संभव सिर्फ एक ऑर्डिनरी भालू की वजह से। आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि कैसे हम एक दो बार नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा बार थर्ड वर्ल्ड वॉर के बहुत ही ज्यादा करीब थे, जो कि किसी भी टाइम पे शुरू हो सकती थी। टाइम आ गया है ये समझने और जानने का कि दुनिया कितनी बार खत्म होने वाली थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हो सकती है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आता है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, जो हमें इस तरह की पैनिक सिचुएशन से बचा सकता है। एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि ट्रिगर जो पूरी सिटी को मैप से गायब कर सकता है, उसको आज के टाइम में सिंपल से हैंडबैग में लेके जाना भी पॉसिबल है। इसके अंदर आप सोच ही सकते हो कि एक बड़ा सा लाल बटन होगा। न्यूक्लियर ब्रीफकेस ऑलमोस्ट सभी पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स के पास होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ हर एक ट्रिप पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे एक जैसे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल 4 से ज्यादा बैग्स होते हैं, ताकि ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि उनमें से एक्चुअल डेथ बॉक्स कौन सा है। और यूएस और रशिया के इन ब्रीफकेसेस के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बट इनके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जहाँ पे लॉन्च बटन लाल की जगह सफेद रंग का होता है, बट बटन का काम सेम ही रहता है, पूरे के पूरे शहर को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसमें एक ही साइज के एक से ज्यादा बटन्स होते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। ऑफिसर जो डेथ बॉक्स को अपने साथ लेके जा रहा होता है, वो एक्चुअली में मिलिट्री का क्लास 1 ऑफिसर होता है, और ये मोस्टली नेवी ऑफिसर की ड्रेस में होता है, जो कि भीड़ भाड़ में लोगों के पास रहता है। पर एक सवाल कि अगर सभी को इस बारे में पता है और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, तो जस्ट अपने पास एक बोर्ड क्यों नहीं पकड़ लेता जिसपे लिखा हो कि मेरे पास एक ब्रीफकेस है जिसके सिर्फ एक बटन को दबाने पे न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च हो सकता है। एंड आई थिंक आपको भी ये चीज अजीब लग रही होगी। यूएस प्रेसिडेंट के इस ब्रीफकेस को नाम दिया गया है न्यूक्लियर फुटबॉल, या सिर्फ फुटबॉल, और प्रेसिडेंट के आसपास के सभी लोग इसे यही कहते हैं, ऐसा फुटबॉल जिसका यूज आप फुटबॉल खेलने के लिए नहीं कर सकते, और ये गोल की जगह स्क्वायर शेप का होता है। और यूएस के इस फुटबॉल में रेड बटन भी नहीं है, हाउएवर इसमें सिर्फ सैटेलाइट रेडियो ट्रांसमीटर होता है, और साथ ही होते हैं वेल नोन गोल्डन कोड, जिनका यूज न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। ये एक तरह से आपके फोन के पासवर्ड की तरह है, जिसको अनलॉक करने के लिए आप उसमें अपना गोल्डन पासवर्ड डालोगे, एंड देन बूम, आप पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, और पूरी दुनिया आपको और आपकी करनी को जानती है। लेकिन एक ऐसा भी प्रेसिडेंट था जो अपने गोल्डन कोड को दुनिया की सबसे सेफ जगह रखता था, जिसका नाम था जिमी कार्टर, जो कि अपने न्यूक्लियर गोल्डन कोड को उसके हिसाब से सबसे सेफ जगह अपने जैकेट की पॉकेट में रखता था, जिसे उन्होंने एक बार धुलाने के लिए ड्राई क्लीनर वाले को दे दिया उस मैजिकल कोड के साथ, और सिर्फ एक बार के लिए सही, पर उस वॉशिंग मशीन ने हमारी जान बचा ली, और वो कोड किसी गलत हाथों में जाता उससे पहले ही मशीन में वो कोड डिस्ट्रॉय हो गया। जिससे एक और बात सामने आई कि अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च के प्रति सीरियस से जिम्मेदार नहीं है, फिर भी उसे लॉन्च कोड मिल सकता है अगर वो यूएस का प्रेसिडेंट है। पर क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट अपने हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च कर सकता है? तो इसका जवाब है यस एंड नो। तो इसी को ध्यान रखते हुए यूएस में एक अलग से काउंसिल बनी, और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने उसमें एग्री होकर अपने साइन किए, जिसमें डिसाइड हुआ कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, पर कोई भी कंट्री पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं करेगी, जो कि टूट सकता है अगर सीरियस वॉर शुरू हो जाए। अगर कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करता तो ये कभी नहीं होगा। पर एक सेकंड के लिए गैस करो कि कौन सा देश इस समझौते का पूरी तरह से पालन कर रहा है। हार्ड टू बिलीव, पर वो देश है चाइना। चाइना ने अपनी सभी न्यूक्लियर वेपन्स को मिलिट्री वेपन से अलग सेफ जगह रख दिया है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिपोर्ट्स। बाकी यूएस और रशिया दो ऐसे देश हैं जिनका न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने का राइट रिजर्व है, और वो हालात खराब होने पे किसी भी देश में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। जब किसी देश पे न्यूक्लियर अटैक करने का ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि बॉम्ब लॉन्च होगा या नहीं, जबकि मुझे पर्सनली आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि खाना खाते टाइम कौन सी मूवी या सॉन्ग सुनना है। पर अगला सवाल कि क्या होगा अगर प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ना ले पाए? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो कि किन्हीं वजहों से डिप्रेशन से सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सी दवाइयां, ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से नशे में रहते थे, पर फिर भी उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का फुल कंट्रोल था, और ये नशे की हालात में होते हुए भी एक ही सेकंड में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकते थे। जस्ट एक सवाल कि सिर्फ क्या एक आदमी को इतनी बड़ी अथॉरिटी या पावर देनी चाहिए या नहीं? बट एक्चुअली निक्सन ने कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं कराया, जबकि रशिया एक बार एक्चुअल में ऐसा कर चुकी थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस के पास सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में न्यूक्लियर एडवांटेज था, और यूएस ने इटली और टर्की में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करा दी, ताकि वो सिचुएशन खराब होने पे इनका यूज सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कर सके। और देन 1962 में क्यूबा ने सीक्रेटली सोवियत यूनियन को अपने देश में मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी शामिल थे, और ये वॉशिंगटन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑलमोस्ट अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचा दिया था, ताकि यूएस इटली और टर्की से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल हटा ले। लेकिन यूएस के स्पाई एयरक्राफ्ट ने उस बेस को ढूंढ लिया, लेकिन जब सोवियत यूनियन को
पता लगा कि उनके एरिया में अमेरिका का एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उन्होंने तुरंत उसे मिसाइल से उड़ा दिया। और ये माय फ्रेंड थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती थी, क्योंकि उसी टाइम सोवियत सबमरीन पर यूएस आर्मी लगातार हमला कर रही थी, बगैर ये जाने कि उस सबमरीन में एक्चुअल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी था। इसके रिस्पॉन्स में सबमरीन के कमांडर ने मॉस्को में अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर अटैक के दौरान उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके थे। देन गेस व्हाट, कमांडर को लगा कि एक्चुअल में वॉर शुरू हो चुकी है और उनको लगा कि उनको यूएस पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देना चाहिए और उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का डिसीजन लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी। तभी एक दूसरे सीनियर ऑफिसर ने बीच में आके इस लॉन्च को रुकवा दिया और पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया। और ये पहली बार नहीं था जब हमारा प्लेनेट थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाने से बाल बाल बचा। आपको क्या लगता है कि हमारा प्लेनेट न्यूक्लियर वॉर से कितनी बार बचा होगा? तो ऐसा एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार भी नहीं, पूरे 22 बार हो चुका है जब कोई ना कोई न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने ही वाला था जिससे पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता। फॉर एग्जांपल 1962 में यूएस मिलिट्री बेस के कैमरा ने किसी अनआइडेंटिफाइड आदमी को मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश करते हुए देखा। तभी यूएस के एक सोल्जर ने अलार्म बजाने की कोशिश में गलती से गलत लाल बटन दबा दिया। उससे नॉर्मल अलार्म की जगह सभी ऑफिसर को एक सायरन सुनाई दिया और उस सायरन का मतलब था कि वॉर शुरू हो चुकी है और न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च होने वाला है। इसके रिस्पॉन्स में सभी पायलट्स ने अपने एयरक्राफ्ट में बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल को भरना शुरू कर दिया और पूरा मिलिट्री बेस न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार था। पर बाद में पता चला कि गलती से गलत अलार्म बज चुका है और मिलिट्री बेस में कोई आदमी घुसने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब उस आदमी को ढूंढा गया तब उनको पता चला कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि भालू था। और अगर तुमको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है तो आगे सुनो। बाद में एक अफवाह फैल गई कि ये भालू एक्चुअल में रशिया वालों ने भेजा था, जो कि ऑब्वियसली झूठ था, बट एक्चुअल में एक भालू की वजह से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने वाली थी। और अगर तुमको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टुपिडिटी से भरा हुआ इंसिडेंट था तो आगे सुनो। ऐसे कुछ आज से लगभग 26 साल पहले 1995 में भी हो चुका है, जब रशिया के प्रेसिडेंट को ये बात पता चली कि नॉर्वे से एक मिसाइल लॉन्च हो चुकी है जो कि सीधे ऊपर गई है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मिसाइल कहां जा रही है। और पता नहीं क्यों पर रशिया को लगा कि ये उन पे एक न्यूक्लियर अटैक है, इसलिए रशिया ने अपने सभी फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया और उस टाइम के रशियन प्रेसिडेंट न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेके एक बंकर में चले गए और पूरा देश न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार था। और बाद में पता चला कि ये एक अमेरिकन स्पेस रॉकेट था जो कि स्पेस में रिसर्च के लिए जा रहा था। और मजे की बात ये है कि इसके बारे में यूएस रशिया को 1 महीने पहले ही बता चुका था कि 1 महीने बाद रॉकेट लॉन्च होगा। आज के टाइम पे ये बता पाना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है आज शुरू हो जाए या हो सकता है कल हो, क्योंकि फिलहाल बहुत से देशों में बॉर्डर्स को लेकर विवाद चल रहे हैं जो कि कब बिगड़ जाए और भयानक रूप ले लें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी आपके हिसाब से अर्थ पर सेफेस्ट और सबसे ज्यादा पीसफुल प्लेस कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।